शर्मा वनस्पति मैं श्रीमती निशा शर्मा वनस्पति विभाग एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। मैं आज वायरसों का संचरण के बारे में आपको विस्तृत जानकारी दे रही हूँ। विद्यार्थियों, जैसे कि अपन पढ़ चुके हैं कि सभी वायरस अविकल्पी परजीवी होते हैं तथा ये स्त्री संक्रामक होते हैं, परंतु एक परपोषी पौधे से दूसरे पौधों पर स्वयं नहीं जा सकते हैं। पादप वायरस या अन्य रोगकारी जीवों की तुलना में संचरण के लिए अन्य सजीवों पर सर्वाधिक निर्भर करते हैं। ये वैसे तो पादप वायरसों के संचरण की कई विधियां हैं, जिनमें से कुछ कॉमन विधियां निम्न प्रकार हैं, जैसे रोपण या कलम बांधना संचरण, यांत्रिक संचरण, बीज संचरण, पराग संचरण तथा रोगवाहकों के द्वारा इनका संचरण होता है। पादप वायरसों के संचरण की विधियां निम्नलिखित हैं। कायिक प्रवर्धन द्वारा, जैसे फलदार पौधे, शोभाकारी पादपों का प्रवर्धन हम कायिक अंगों से करते हैं, जैसे गन्ना, आलू, गुलाब, बोगनविलिया, आम, बेर, नींबू, संतरा आदि में विभिन्न कायिक प्रवर्धन विधियों द्वारा इनका उपयोग किया जाता है। इन सभी विधियों द्वारा वायरसों का संचरण हो सकता है। इरविन वॉक्सस्मिथ ने बताया कि आड़ू का पीत रोग पौधे को कलम को स्वस्थ पौधे पर रोपने से होता है। संक्रमित प्रवर्धक जैसे कंद, प्रकंद, कलम, कलिका से रोगी पौधे उत्पन्न होते हैं। जब हम पादपों की कलमें काटते हैं और यदि वह रोगकारी कलम है तो और उसको हम दूसरे स्वस्थ पादप पर उसको ग्राफ्टेड करते हैं तो उसके द्वारा हम उस रोगजनित कलम के द्वारा उस रोग को हम स्थानांतरण या संचरण हो जाता है, हमारे द्वारा या कलमों के द्वारा उसका संचरण हो जाता है। तो हमें जब भी कलमें के द्वारा पादप तैयार करने, पौधे तैयार करने हैं तो हमें हमेशा स्वस्थ पौधों का ही चयन करना चाहिए। दूसरा, वायरस का मृदा द्वारा संचरण। कुछ वायरस जनित पादप रोग जैसे तंबाकू मोज़ेक, गेहूँ मोज़ेक, गेहूँ पीत मोज़ेक, तंबाकू उत्तक क्षय इत्यादि का संचरण मृदोड़ काइट्रिक कवकों के द्वारा ही होता है। तीसरा, घर्षण द्वारा संचरण। खेत में लगे पौधे जब हवा के द्वारा एक दूसरे से रगड़ खाते हैं अथवा कृषि उपकरणों से कट फट जाते हैं तो संक्रमित पौधे से वायरस स्वस्थ पौधों की क्षतिग्रस्त बाह्य त्वचा द्वारा अंदर प्रवेश करते हैं। इस विधि द्वारा मोज़ेक समूह के कई वायरसों का संचरण होता है। बीजों द्वारा, कुछ वायरसों जैसे सेम, अरहर आदि के मोज़ेक वायरस बीजों द्वारा फैलते हैं। हालांकि इस विधि से संचरण अपेक्षाकृत काफ़ी कम होता है। वायरस ग्रसित कृषि यंत्रों के द्वारा, संक्रमित पौधों को काटने, छांटने, निराई करने के लिए जो वायरस ग्रसित औजार काम में लेते हैं उनके स्पर्श द्वारा वायरस स्वस्थ पौधों में संचरित हो जाते हैं। इस द्वारा गन्ना व आलू में वायरसों का संचरण होता है। परागकणों के द्वारा संचरण, सेम मोज़ेक वायरस तथा खट्टी चेरी पीत वायरस का संचरण परागकणों द्वारा होता है। रोगी पौधे के परागकणों में वायरस होते हैं। इन परागकण से परागण से स्वस्थ पौधे रोगी में जाते हैं। अमरबेल द्वारा, पूर्व स्तंभ परजीवी अमरबेल वायरसों को संचरण का एक प्रभावी साधन है। कसकुट्टा कई शाकीय तथा काष्ठीय परपोषियों को संक्रमित करता है। यह परपोषी के स्तंभ के फ्लोएम में अपने चूषकांग गड़ा देता है तथा वहाँ से पेड़ों से भोजन प्राप्त करता है। अगर परपोषी किसी वायरस को संक्रमित होता है तो घुलित भोज्य पदार्थ के साथ वह वायरस अमरबेल में भी आ जाता है। जब यह अमरबेल किसी स्वस्थ परपोषी पर पहुंचती है तो वायरस की उस परपोषी में पचा देती है। डोडर द्वारा वायरस के संचरण का प्रथम अवलोकन बेनेट ने 1940 तथा जॉनसन ने 1941 द्वारा किया गया। इस विधि द्वारा एस्टर, येलोज तथा टीएमवी आदि का संचरण हो जाता है। वेक्टर या रोगवाहक द्वारा, कीट रोगवाहक विभिन्न प्रकार के कीट जैसे एफिडिया, फड़का, श्वेत मक्खी, चूर्णी, मृतकर्ण, रसादिया, कास्ट कीट, चीचड़ी, भृंग्या, भरी, टिड्डे आदि वायरसों के संचरण में सबसे प्रभावी साधन है। वायरसों का संचरण करने वाले कीटों को वेक्टर कहते हैं। इनके अतिरिक्त सूत्रक्रमियों द्वारा सूक्ष्म जीवों के द्वारा भी वायरसों का संचरण हो सकता है। वॉकर ने 1969 ने दावा किया था कि अन्य पादप रोगकारी संचरण के लिए कीटों पर इन पर निर्भर रहते हैं। अधिकांश हीमोप्टेरा वर्ग के कीट जिनके की मुखांग
इस कार्य के लिए उपयुक्त होते हैं, वायरसों का संचरण करते हैं। ऐसा समझा जाता है कि लगभग 200 प्रकार के विभिन्न वायरसों का संचरण 400 प्रकार के कीटों के द्वारा होता है।